Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I am Shaima. Today I am going to explain about depreciation. Depreciation is one of the easiest chapter in 11th accountancy. I hope my video it is useful for those who are watching. So let's start with the topic. So depreciation. Before making you understand about the practical problem of depreciation, let me make you aware about the concept of depreciation. So depreciation क्या होता है? अगर value of any assets, tangible assets, it goes on reducing, that is nothing but depreciation. जैसे कि मान लो अगर कोई भी assets की value जैसे कि furniture या machinery, so there are various causes of depreciation. I'll be discussing later. Before let me make you understand the various like amortization, depletion and depreciation. So अगर कोई भी जैसे कि tangible value assets reduce होती है, that is nothing but depreciation except living land. अगर intangible value reduce होती है, जैसे कि intangible, जैसे कि मान लो goodwill या patents की value reduce होती है, that is nothing but amortization. एंड वेस्टिंग एसिड्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, जैसे कि मान लो रिसोर्सेज की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है, दैट इज़ नथिंग बट डिप्लीशन. अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, टैंजिबल एसेट्स, दैट इज़ नथिंग बट डेप्रिसिएशन. इंटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, अमोर्टाइजेशन. एंड अगर रिसोर्सेज की वैल्यू रिड्यूस होती है, वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि कोल, दैट इज़ नथिंग बट डिप्लीशन. सो हियर दे आर वेरियस कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन. जैसे कि बहुत सारे कॉजेस होते हैं डिप्रिसिएशन के. जैसे कि मान लो कंटिन्यूसली यूजेज. इफ़ आई एम यूजिंग एनी एसेट्स कंटिन्यूसली, द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इट विल गोज ऑन रिड्यूसिंग. अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो नहीं, इट विल नॉट बी न्यू एट ऑल. सो कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो उसकी क्या होती है, जैसे कि हम यूजेज करने के जैसे उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है. सो कंटिन्यूसली यूसेज इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर डेप्रिसिएशन. वेयर एंड टेयर, जैसे कि मान लो स्क्रैच या डैमेज हो गया जैसे कि कोई भी एसेट्स के ऊपर, देन दैट ऑल्सो इट्स अ कॉज फॉर डेप्रिसिएशन. And also like obsolescence, outdated technology. Customers always like to prefer the new technology. Outdated technology की तो वैल्यू नहीं रहती, that also cause for depreciation. मान लो जैसे कि नोकिया मोबाइल फ़ोन. कस्टमर्स नाउ डेज दे लाइक टू बाई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, ना कि नोकिया को प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो एकदम आउटडेटेड हो चुका है मार्केट में. देन कस्टमर लाइक टू प्रेफर द वॉट लाइक न्यू टेक, ऑलवेज द न्यू टेक्नोलॉजीज. सो ऑब्जोलेसेंस भी क्या होता है, वन ऑफ द कॉज फॉर डेप्रिसिएशन. एंड ऑल्सो एक्सपायरी ऑफ टाइम. इफ़ लंबे समय तक अगर हम कोई भी हम प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे, दैट ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ फॉर डेप्रिसिएशन. सो आई होप इट्स क्लियर. सो बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कंटिन्यूसली यूजेज या वेयर एंड टेयर या जैसे कि स्क्रैच या डैमेज या कोई भी एक्सपायरी ऑफ टाइम. लंबे समय तक अगर कोई भी कमोडिटी को जैसे कि एसिड्स को अगर यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है. ऑब्सोलेसेंस, जैसे कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वैल्यू नहीं रहती. So these are the causes of depreciation, and there are various methods of depreciation. There are 8 methods. लेकिन डरने की कोई बात नहीं. जैसे कि आपके CBSE में सिर्फ 2 मेथड्स ही रहेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो ओके, जैसे कि CBSE या ISC या कोई भी करिकुलम ले लो, जैसे कि बहुत सारे सिलेबस में जैसे कि स्ट्रेट लाइन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करते हैं. सो हियर स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑलवेज one thing you have to understand, in the question whenever it's given rate of interest, then no need to apply by formula. If rate of interest is not given, then you have to find out the depreciation on based on the formula based. सो जैसे कि यहाँ पर अगर फॉर्मूला बेस के ऊपर आप जाओगे तो आपको एक, जैसे कि यहाँ पर अप्लाई करना है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट्स. सो कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि जो भी अगर आप परचेज करते हो जो भी एसेट्स, आपको कॉस्ट के साथ आपको एक्सपेंसेस भी आपको ऐड करना है, जैसे कि कार्टेज या इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि वो कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है. सो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि रेसिडियल वैल्यू और रिलायजेबल वैल्यू. सो स्क्रैप वैल्यू या रिलायजेबल वैल्यू या रेसिडियल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट्स. सो कॉस्ट
that is nothing but here it's given 21,000 minus scrap value, it's given 1000 divided by 10. So you'll get 2000. 20,000 divided by 10, you will get 2000. 2000 is your depreciation. And one thing you have to remember, whenever it's given straight line method, always your depreciation amount will be same, because you will be calculating on the cost. So always your depreciation amount will be same every year. आपका depreciation amount change नहीं रहेगा, straight line method. And also it is called as the fixed installment मेथड. आपको हर हमेशा आपका डिप्रिसिएशन क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा. सो हियर whenever it's given a straight line method, your depreciation will be same. And suppose in case if it is given return down value method, your depreciation will goes on changing, fluctuating based, because you're going to find out the depreciation on the based on the balance. सो बैलेंस के ऊपर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करोगे इन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. Whereas in the straight line method, your depreciation will be same, because you will be calculating depreciation on the cost. So always your depreciation will be same in the straight line method. So यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर 21,000 इज़ योर अमाउंट. सो 21,000 आपको 3 years का depreciation फाइंड आउट करना है. 21,000 minus 2,000, that is nothing but 19,000. Okay, and then 19,000 minus 2,000, that is अगर ये हुआ सेकेंड ईयर का, दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन. जब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, द वैल्यू इट विल बी गोज ऑन रिड्यूसिंग 17,000. ओके, सो हियर दिस इज़ योर 17,000. 17,000 माइनस 2,000, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आप जब माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 15,000. सो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन मेथड. सो आपको अब मैं यहाँ पर टेबल के हिसाब से समझाऊंगी. लेजर अकाउंट. सो डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेबिट क्रेडिट. So here in the date column you are going to write the date when you have purchased the assets. आपने परचेज कब किया, आपने परचेज किया 19 को. सो अप्रैल 2019 ऑन 1 अप्रैल. सो आपने 1 अप्रैल को परचेज किया 2019. एंड ऑलवेज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज एनी एसेट्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन डेबिट, एंड वेन एवर you are going to sell any assets you are going to record in credit. And if you are going to whenever you get any profit you are going to record in debit, and whenever it is any loss you are going to record in credit. And depreciation हमेशा credit में record होगा. I hope it's clear. जब भी आप purchase करोगे कोई भी assets you are going to record in debit, and whenever you any sale of the assets you are going to record in credit. And always depreciations will be recorded in the credit, and profit हमेशा debit में रहेगा, loss हमेशा credit में रहेगा. सो यहाँ पर जैसे कि आपने परचेज, और आपको एक बात याद रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज एनी एसेट्स you have to record as bank. So April 1st bank account you purchase machinery how much, 21,000. आपने मशीनरी 21,000 को परचेज किया, तो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द क्रेडिट साइड, एंड ऑलवेज इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द एंड ऑफ द ईयर. जैसे कि फिनेंशियल ईयर कब होता है, March 31st. ऑलवेज डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर. सो March 31st को आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. So that is nothing but already when on the formula based when we calculated we got 2,000. 2,000 is the first year depreciation. 21,000 minus 2,000, 19,000. 19,000 आपको March 31st balance carried on आपको रखना है 19,000. This you are going to bring it here on the next fresh date. Immediately जैसे कि आपने March 31st को depreciation calculate किया, immediately next day आप क्या करोगे, April 1st you are going to bring the balance brought down 19,000. And as I said, in the straight line method always your depreciation will be same. March 31st depreciation is 2,000, second year depreciation. So 19,000 minus 2,000, 17,000. Again you are going to bring it here on the next day, April 1st. 2020 से 21, अब जैसे कि 21 से 22. So balance brought down 17,000.
Your third year depreciation is how much? 2000, because it is a straight line method, always your depreciation will be same. 17,000 minus 2,000, that is nothing but 15,000. March 31st बैलेंस brought down 15,000. सो आपको जैसे कि मैंने एक बात आपको याद रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज एनी एसेट्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन डेबिट, एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू सेल एनी एसेट्स यू हैव टू रिकॉर्ड इन द क्रेडिट. बहुत से बार इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अपलोड इवन वन वीडियो रिलेटेड टू सेल एंड प्रॉफिट. सो मैं ये वीडियोस भी अपलोड करूँगी जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आपको मैं एक्सप्लेन कराऊँगी. So here just I am giving you the theory part, like theory explanation. आपको एक बार just आपको concept explain कराऊंगी. जैसे कि depreciation, if suppose profit is if it's given, you're going to record. If you get any profit, you're going to record in debit side. If any loss, you're going to record in the credit side. If any purchase of any assets, you're going to record in debit, and you're going to mention as bank. And whenever it is you're going to sell any assets, you're going to record in the credit, and आप credit side पे आप दिखाओगे. And also depreciation, always you're going to calculate at the end of the year, and you're going to record in the credit side. And as I said, in the straight line method, always your depreciation amount will be same, and always you will be calculating on the cost के साथ आपको जैसे कि सारे expenses कार्टेज या जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं यू आर गोइंग टू ऐड विथ कॉस्ट. एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपका डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएटेड, इट विल गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग बिकॉज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ऑन दी बैलेंस, so it will not be same. So inshallah I'll upload video related to return down value method. I hope if you like my video, please give a like and subscribe. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.